नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन जॉब्स न्यूज़ में। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 30,000 ग्रामीण ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है। ये बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, आइए जानते हैं डिटेल में। ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS और ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM डाक सेवक, इसकी 30,000 भर्ती ऑल ओवर इंडिया में हर राज्य में आई है। रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आज से, यानी 3 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुका है वो, जो कि चलेगा 23 अगस्त 2023 तक। और करेक्शन विंडो जो है, यानी जो भी कुछ आपको करेक्शन करना है एप्लीकेशन में, जो कि गलती हुई है उसको करेक्शन करने के लिए 24 से 26 तक का 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं कि जिसका पेमेंट है TRCS स्लैब जो रहेगा, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का स्लैब रहेगा 12,000 से लेके 29,380 रुपया तक, और ABP यानी डाक सेवक का रहेगा 10,000 से 24,470। इस स्लैब में आपको पेमेंट मिलेगा दोस्तों। ब्रांच पोस्ट मास्टर आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, यानी उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, इसमें पूरा दिया है। यानी कि उसको डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो चलता है उसका पूरा देखना पड़ेगा। मार्केटिंग और प्रमोशन प्रोडक्ट जो है वो भी देखना पड़ेगा। बाकी अन्य जो ही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें एक ये दिया है कि रेसिडेंट जो है, जो भी जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो जो अप्लीकेंट है वो उसी गांव में या फिर उसी शहर में वो रहता है, उसका एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का भी जो जॉब प्रोफाइल है उसको क्या क्या करना है उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। उसको भी रेसिडेंस का एक प्रूफ देना पड़ेगा कि ही इज़ रिसाइड विद इन डिलीवरी जुडिटेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस का जो एरिया है उसके इसमें ही वो रहता है। डाक सेवक का भी जॉब प्रोफाइल जो है वो इसमें दिया हुआ है। रेसिडेंस का भी उसको कंपलसरी है कि जो भी डाक सेवक जिसको भी सिलेक्शन हो जाएगा उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ही इज़ रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुडिस्ट्रेशन, यानी वो उसी डाक विभाग के अंतर्गत जो एरिया आता है उसमें ही वो रहता है। एज लिमिट है दोस्तों, एज लिमिट है मिनिमम एज 18 से मैक्सिमम 40 साल है। हालांकि अगर आप कैटेगरी में से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन किस प्रकार है आइए जानते हैं। शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिया है, OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा दिया है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये ध्यान में रखिए। PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो अपंग है विकलांग है उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिया है। विकलांग विथ OBC है, विकलांग OBC के विकलांग को 13 साल है, OBC और ST ST के विकलांग जो उनको 15 साल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि मैथमेटिक्स यानी गणित और इंग्लिश विषय होना चाहिए। उसके बाद है कि उसको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, यानी जो अगर महाराष्ट्र का है तो मराठी आना चाहिए, अगर पश्चिम बंगाल का है तो उसको बंगाली लोकल लैंग्वेज है जो वहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है वो आना चाहिए। गुजरात का है तो गुजराती लोकल लैंग्वेज उसको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके 10वीं के इसमें लैंग्वेज रहेगा वो आना चाहिए। उसके बाद में है कि कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज रहना चाहिए और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो आपको पता ही होगा, OBC SC ST का जो कि रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके हिसाब से वो रिजर्वेशन रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in ये जो साइट है इस पे जाके आपको अप्लाई करने का है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगी कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट सबमिट करोगे। उसके बाद में जो आपके मार्क्स है उसका ग्रेड में कन्वर्जन हो जाएगा और ग्रेड के हिसाब से फिर वो आपको सिलेक्शन करेंगे आपका। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में अगर टाई हो जाता है, अगर किसी के ग्रेड्स सेम आ जाते हैं तो उसके बाद में वो प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी किसको पहले चांस मिलेगा, वो है कि अगर ओल्ड जो डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले है, यानी जो उम्र में ज़्यादा बड़ा है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद ST ट्रांस वीमेन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके ST कैटेगरी के फीमेल को दी जाएगी। उसके बाद SC कैटेगरी के ट्रांस वीमेन यानी ट्रांसजेंडर जो रहते हैं उनको। उसके बाद SC कैटेगरी के फीमेल, OBC के ट्रांस वीमेन, फिर OBC के फीमेल, EWS के ट्रांस वीमेन, फिर EWS के फीमेल, अनरिजर्व यानी ओपन के ट्रांस फीमेल, फिर ओपन के फीमेल, ST के ट्रांस फीमेल, ट्रांस मेल। उसके बाद सेम मेल, ST के मेल, SC के ट्रांस मेल, फिर SC के मेल, OBC के ट्रांस मेल, फिर OBC के मेल, EWS के ट्रांस मेल, फिर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर और लास्ट में आता है ओपन के ट्रांस मेल और ओपन के मेल।
इस प्रकार से अगर कोई 2 कैंडिडेट में या फिर बाकी कैंडिडेट में टाई अप हो जाता है तो उसके जो प्रायोरिटी है वो इनको दी जाएगी, इस हिसाब से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको हो जाएगा, इसमें अगर कोई गलती पाई जाती है, कोई मिसमैच पाया जाए तो आपका कैंडिडेचर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन अगर है, सिलेक्शन अगर किसी का होता है तो वो आपको पोस्ट से या फिर डाक से कोई भेजेंगे नहीं, वो आपको सिलेक्शन लिस्ट है वो जो साइट पे लगाएंगे और आपको साइट बार बार आके देखने का है कि अगर लगा है या नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो भी होंगे उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा, जो कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर वेरिफिकेशन के लिए। तो ये पूरा ध्यान में रखिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो कितने दिन में के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि 31 दिसंबर 2023 इसके बाद में कोई भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इशू नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन पेंडिंग जो भी रहेंगे, इसके बाद में जो एप्लीकेशन पेंडिंग रहेंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो कुछ अंडरटेकिंग है उसका फॉर्म ये इसमें दिया हुआ है, इसका लिंक में आपको डिक्लेरेशन जो भी रहेगा कि आप साइकिल चला सकते हैं या फिर ड्यूटी, इसका ये सब डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। इसका फॉर्म जो है यहीं पे उन्होंने दिया हुआ है, तो ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in इस साइट पे जाके आपको रजिस्टर करने का है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे का स्टेप वहाँ पे पूरा उन्होंने वीडियो करके पूरा दिया है, बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों। उसके बाद है कि आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर किस इसमें चाहिए, 50 KB और सिग्नेचर 20 KB, तो ये सब आपको वहाँ पे देख के अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कितना फ़ीस लगेगा। फ़ीस इसका है 100 रुपया है, 100 रुपया, यस 100 रुपया है टू बी पेड बाय द एप्लीकेशन ऑन पोस्ट नोटिफाइड चॉइस ऑफ डिवीज़न। तो जो भी डिवीज़न है आपका उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करके 100 रुपया आपको देने का है। हालांकि इसमें अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको कोई भी, या फिर ट्रांस वीमेन एप्लीकेशन है तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, यानी आपको 0 रुपये फ़ी लगेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो विवरण है कि हर कौन से इस पे क्या क्या है वो देखते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए यहाँ पे पूरा सीट का मार्क दिया है। आंध्र प्रदेश में इतनी कितना सीट्स है वो इसमें देखेंगे अपन। ठीक है दोस्तों। देखिए आंध्र प्रदेश में 497 सीट्स है और हाँ देखिए आंध्र प्रदेश में 497 सीट्स है, असम में 335 सीट्स है। ये भी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का इन्होंने कैटेगरी में दिया है। असम तेलुगु में 497, असम असमीज़ और असमिया में 335, असम बंगाली में 83। ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से दिया है, तो इसको आपको चूज़ करके जो भी आपका लोकल लैंग्वेज उस सेक्शन में आपको फॉर्म भरने का। बिहार में हिंदी में 1032, ठीक है, और छत्तीसगढ़ हिंदी में 228, 6। इससे देखो गुजरात में 852। ठीक है दोस्तों। तो इतना सारा वैकेंसीज़ आया है, 30,000 वैकेंसीज़ है, ये बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ निकला हुआ है। तो इसका आप लाभ जरूर लीजिएगा। अगर आप नहीं दे रहे या फिर आपको सूटेबल नहीं है ये जॉब, तो आप किसी अपने दोस्त को या फिर कोई जो बेरोजगार दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसको भेजिए, ये वीडियो भेजिए और हो सकता है उसका भला हो जाए। ठीक है दोस्तों। पंजाब में इंग्लिश हिंदी पंजाबी में 14 सीट है, पंजाबी इसमें 130 सीट है। तमिलनाडु तमिल में 1406 सीट है। उत्तर प्रदेश हिंदी में 1471 सीट है। वेस्ट बंगाल बंगाली में 850 सीट है। तो बहुत ही बम्पर सीट्स ओपन हुए। महाराष्ट्र कोंकणी मराठी में 50 सीट है। महाराष्ट्र मराठी की लैंग्वेज में 1344 सीट। तो दोस्तों बहुत ही बम्पर ओपनिंग हुई है। ठीक है दोस्तों। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ और नई नई वैकेंसीज़ में चुन चुन के आपके सामने लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।